अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है ना, मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लगेगी क्योंकि आपकी बहन को पिछले 5 दिन से नींद नहीं आ रही और बहुत ही थका और अजीब सा फ़ील कर रही है। पर बाज तो आना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आजकल मैंने पेंटिंग शुरू की हुई है। तो जनाब ये मैं अपनी खाला के घर गई थी और हम सब कज़न्स इकट्ठे हुए थे। तो हमने सोचा कि हम नेम प्लेस थिंक एनिमल जो गेम है ना वो खेलते हैं। तो हम वही खेल रहे थे। जिसने खेली होगी उसको तो ज़रूर पता होगा कि कितना मज़ा आता है और कितनी अजीब इसमें जो है ना वो नाम भी कभी कभी लिखे जाते हैं जिस पे बहुत हंसी आती है। तो यहाँ पे हम लोग वो गेम खेल रहे थे और मीनवाइल मैं अपने कपड़े शपड़े सही करते हुए, क्योंकि मैं जो है ना मतलब मामा के खाला की तरफ जिसकी तरफ भी जाऊँ ना, जैसे अपने मायके वाली साइड पे बड़ी चिल्लो के बैठती हूँ तो आराम सुकून से। वैसे तो अब तो ससुराल में भी सही हो गई हूँ, लेकिन थोड़ा सा होता है ना वहाँ जाके अब बिल्कुल उस तरह ही हो जाते हो जैसे आप पहले होते हो। तो सारी कंफर्ट ज़ोन की बात होती है। तो खैर यहाँ पे खाला मेरी जो है ना खाने पकाने में बहुत परफेक्ट है और माशाल्लाह से उनके खाने हम सबको भी बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ पे खाना छाना रख रहे थे। पता नहीं इतनी लंबी वीडियो मैंने उसकी क्यों बनाई, मेरी कज़न बैठी हुई थी वहाँ, वो बना रही थी। तो खैर यहाँ पे खाला ने बनाया हुआ चिकन पुलाव है, साथ में दही भल्ले हैं, पाए का सालन था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मैंने तो बस थोड़ा सा ट्राई किया तो क्योंकि मुझसे बहुत बल्क में नहीं खाया जाता, मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्राई करती हूँ। और उसके साथ में आई थिंक बारबेक्यू था, नान थे। और जनाब ऐसे फिर मैं घर आ गई थी रात को। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जहाँ पे सुबह जो है मेरी सास ने कड़ी रख दी थी बनने के लिए और ये पकौड़े मैं बना रही हूँ। एक साइड पे कड़ी पकती जा रही है, कड़ती जा रही है और यहाँ पे पकौड़े मैं फ्राई करने लगी थी। तो अक्सर लोगों को पता होगा गर्मियों में जो है ना वो कड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा बनाई जाती है। और मुझे तो खैर इसको बनाना बिल्कुल नहीं आता क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी सास ने ही बनाई थी और मैंने फिर पकौड़े बना के बीच में डाल दिए थे। और अक्सर मामा भी ऐसे ही करती थी कि पकौड़ों का मटीरियल बना के रख देती थी। उनको होता था कि सब कुछ किया हुआ है, पकौड़े कोई फ्राई करके ना वो डाल दे। तो वो मैं वहाँ पर भी यही करती थी। और यहाँ पे जनाब बीज जो होते हैं ना खरबूजे के बीज, वो यहाँ पे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। तो उनके लिए जो है ना धो के ये वो रखे हुए थे सुखाने के लिए। और पकौड़े बन गए थे और कड़ी भी बन रही थी। अब मैं यही कही जा रही हूँ, पकौड़े बन रहे थे, कड़ी बन रही थी। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब यहाँ पे हम लोग शाम में निकले थे शॉपिंग करने क्योंकि इस छोटी ईद पे मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी और रेडीमेड तो कुछ लिया ही नहीं था। अनस्टिच थे वो भी, कोई एक आई थिंक सिला होगा मेरा, और कोई ख़ास ईद तो सेलिब्रेट की नहीं थी। तो अब जो है कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही थी और जो बाकी कपड़े थे वो भी मुझे हो रहा था कि मैं सिलवा लूँ और मैंने सोचा रेडीमेड भी देख लेती हूँ। तो रेडीमेड में ये सबसे पहले आई थिंक हम गए हैं खाड़ी पे। नहीं, ये खाड़ी नहीं है, आई थिंक ये है सफ़ायर, और मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा ये हम कहाँ, नहीं ज़ेलबरी है ये। हम सबसे पहले ज़ेलबरी में गए थे और जो है ना हमने यहाँ से कपड़े देख रहे थे। कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि क्या ख़रीदें। कपड़े आपके सामने ही हैं। शादी के बाद ज़रा होता है कि आप प्रॉपर जो है ना कपड़े पहनो, कुर्ते कुर्ते वो वाला सीन जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। और अनस्टिच पे आ गए थे। अनस्टिच के हक़ में मैं नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अनस्टिच कपड़े पड़े थे और उनके साथ फिर लेसेस लेनी पड़ती है। इतना काम हो जाता है ना अनस्टिच कपड़े लेके, फिर उसको सिलवाना पड़ता है। और आजकल जो दर्जनें इतना तंग करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। नो डाउट सिलाई अब वो भी अच्छी करने लग गई हैं। कुछ दर्जनें ऐसी हैं जो मतलब मेरे उस नॉलेज में 2 हैं, लेकिन वो दोनों ही इतना तंग करती हैं कि आप ना बस रोने वाले हो जाते हो। मैं तो कहती हूँ काश मुझे सिलाई आती होती, मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े सीती और अपनी मर्ज़ी के टाइम पे जो है ना वो पहन लेती। तो यार अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी शौक़ है या थोड़ा सा भी आप सोचते हो ना, तो सोचो ना, बल्कि सीख लो। बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए कर सकते हो और हर तरह की जो है ना डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो मेरा भी इरादा है कि मैं सीखूँ क्योंकि और हाँ, जो अनस्टिच कपड़े हैं उस पर भी बहुत खपना पड़ता है कि आपको लेसेस लेनी है, आपको ये पैच वर्क कराना है, ये करना है, वो करना है। बहुत रोल हैं भाई कपड़ों के। एक मुझे ये कुर्ता पसंद आया था, मुझे भी मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, उनको भी ये वाला अच्छा लगा था, लेकिन हम कंफ्यूज थे। हमने कहा ये सिर्फ कुर्ता है, ऊपर से कि मीडियम साइज़ में था, लार्ज में नहीं था, मीडियम भी इनका बिल्कुल जो है ना छोटा छोटा सा लग रहा था। तो हमें ये था कि हम और देख लेते हैं। ये ड्रेस जो है ये हाथ पे देखा था और ये नो डाउट बहुत खूबसूरत है। ये इसका दुपट्टा है और ये 10,000 में 3 पीस था और फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड और फुल्ली जो है ना अच्छा डिज़ाइन था। और स्टिचिंग भी इनकी बहुत प्यारी थी, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी थी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे, मेरी सास को ये होता है कि थोड़े से शौक रंग पहने जाएँ, मुझे ज़रा पेस्टल्स और लाइट कलर्स पसंद हैं। तो बस हम लोग यही सोच रहे थे क्योंकि सूट मैंने एक ही लेना था और बस हम सर्वे कर रहे थे कि क्या जो है ना देखें और क्या ना देखें।
तो मुझे तो हाथ पे वो ड्रेस बहुत प्यारा लगा था, लेकिन कलर की वजह से फिर हमने छोड़ दिया। फिर हम आगे आगे ये है आई थिंक खाड़ी है, और खाड़ी वालों ने इतना बुरा हाल किया हुआ ना, उन्होंने 3 पीस सूट लगाए हुए और तीनों की अलग अलग प्राइसेस लगाई हुई हैं। तो खैर हम एंड पे हमने लाइमलाइट पे वापस गए और वहाँ से ये ब्लैक कलर का कुर्ता देखा हुआ था जो कि बहुत प्यारा था, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड था। आंटी को भी यही था कि थोड़ा सा जो है ना फैंसी होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। तो ये इसकी लुक है, और फ्रंट बैक दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी है और बहुत बारीक धागे का और सितारे का काम हुआ हुआ है। और लाइक ये सेमी फॉर्मल है कि मैं किसी दावत पे और कहीं जाके भी पहन सकती हूँ। इसके साथ अभी मैंने दुपट्टा बनाना है, मैं इससे बच रही थी, मुझे था 3 पीस मिल जाए कुछ, लेकिन जो चीज़ सबसे अच्छी हमें यही लगी, और इसके साथ जो है ना 3 पीस वाला कोई सीन नहीं था। और जो है दैट्स इट फॉर द डे।